हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आरओ का जो पेपर लीक है उसका पूरा ड्रामा कल पूरा दिन जो है यहाँ पर चला, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। यूपीपीएससी में बहुत सारे छात्र गए भी, लेकिन यूपीपीएससी ने कुछ बोलने से मना कर दिया। साथ ही साथ जब बच्चों ने उनको फोन करना शुरू किया कि यूपीपीएससी को फोन के माध्यम से बताया जाए, तो उन लोगों ने यानी यहाँ के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। कल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। पूरे दिन जो है ये पुष्टि की गई कि नहीं भाई, लोग जो है आंसर की इधर उधर जो है वायरल हो रही है। तो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई है उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एसएससी जीडी पर बात करेंगे, अग्निवीर की जो नई भर्ती है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी स्टडी गाइड बुक है, सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। नवीनतम पैटर्न पर आपको ये जो है बुक देखने को मिल जाएगा। किससे कितने कितने नंबर आते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ पूरी कंप्लीट गाइड है। यानी ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप किसी भी अगर बुक स्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर दो बुक इनकी और दिख रही है, अगर आपको चाहिए तो ये भी आप बुक जो है आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। आप लोगों की जो परीक्षा है वो 20 फरवरी से आपकी जो है सीबीटी मोड में करवाई जाएगी और 7 मार्च तक आपकी परीक्षा चलेगी। तो आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट को देखते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर अग्निवीर भर्ती को लेकर के। तो अग्निवीर भर्ती के लिए कल से होगा पंजीकरण, 22 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। सेना भर्ती के निदेशक बोले वाराणसी सहित 12 जिलों के इच्छुक युवा कर सकते हैं आवेदन। तो ये आप देख सकते हैं कि कल यानी 13 फरवरी से 22 मार्च तक आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें 12 जिलों को मौका मिलेगा, जिसमें यहां पर बताया गया बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और वाराणसी के इच्छुक युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो भी छात्र सेना में जाना चाहते हैं, अग्निवीर भर्ती में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम सीधा बात करेंगे और वो बात करेंगे आरओ को लेकर के। कल पूरा दिन जो है इसमें बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कई सेंटर पर, गाजीपुर में एक मछट्टी जो है सेंटर है, गाजीपुर में मछट्टी, गाजीपुर में, वहां पर जो है छात्रों ने विरोध भी किया, पेपर देने से भी मना कर दिया उस सेंटर पे। और सभी छात्र जो है एंट्री ही नहीं की। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर शुचिता भंग हो चुकी है, पेपर पहले ही लीक हो चुका है, तो हम लोग पेपर दें या न दें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं लाखों की संख्या में कल विरोध करते नजर आए, क्योंकि उनको पता है कि एक जो आंसर की है वायरल हुई थी, सुबह 8 बजे ही वो वायरल होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 9:30 बजे से पेपर था और उसके आसपास उससे पहले ही पेपर की आंसर शीट वायरल होनी शुरू हो चुकी थी। फिलहाल यहाँ पर अपडेट क्या है देखते हैं। लिखा है कि आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आरओ की 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई थी। इसके कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका उसमें जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इससे मिल रहे थे। ऐसे ही हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। हिंदी के ज्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट ना हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई। पेपर जो है आउट हुआ है तो सघनता से जांच होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडे ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जो है यहाँ पर चीजें हुई, पेपर वायरल हुआ। हमने कल वीडियो भी इस पर बनाई थी। हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाने से बचे, उसका रीजन यही था कि सीधा सीधा यूपीपीएससी ने कहा कि भ्रामक खबरें या अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए बहुत सारे लोग कल डर गए। लेकिन फिर भी हमने कल शाम को वीडियो बनाई और मैंने बच्चों के सामने ये बात को रखा कि नहीं भाई पेपर लीक हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे को मैसेज आ रहे थे। भाई एक लोगों का मैसेज आ जाए, 2 लोगों का मैसेज आ जाए तो उसको अफवाह कह सकते हैं, लेकिन जब हजारों की संख्या में बच्चों का मैसेज आ जाए तो उस पर जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि पेपर लीक हुआ था। 102 क्वेश्चन पर यहाँ पर जो आंसर की है वायरल है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो भाई पेपर लीक हुआ था।
चलिए वहीं पर जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस कल यूपीपीएससी ने जारी किया है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। वो तो भाई यूपीपीएससी कहेगी क्योंकि वो जो है पेपर कंडक्टिंग बॉडी है, तो पेपर अगर करवा रही है तो जाहिर सी बात है उसको तो कहना ही पड़ेगा कि हम सब कुछ सही कर लिए हैं। तो यहाँ पर कल उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया कि 64% जो है इसकी अटेंडेंस रही है और सब कुछ जो परीक्षा है वो सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्ण जो है संपन्न हुई है। यहाँ पर आप आगे देखिए, कल प्रयागराज में एक छात्र ने ओएमआर सीट ही फाड़ दिया। समझ में आ गई बात। लिखा है धूमनगंज के आरडी मेमोरियल स्कूल में आरओ की परीक्षा में एक परीक्षार्थी महेंद्र कुमार प्रजापति ने ओएमआर सीट ही फाड़ दी। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि पेपर मन माफिक नहीं था इसलिए ओएमआर सीट फाड़ी, हालांकि जमानती धारा होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतापगढ़ में आरओ की परीक्षा में नकलची भी पकड़ा गया है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सर पेपर दोबारा होगा, क्या पेपर रद्द होगा? एक सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में है। तो आपको मैं बता दूं कि यूपी में कोई भी परीक्षा लीक हो, कोई भी परीक्षा लीक हो, कितने भी सेंधमारी कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए, पेपर जो है कैंसिल नहीं करवाते हैं यहाँ के लोग। ये बिल्कुल फिक्स है। आपने देखा था जब यूपीएसआई की परीक्षा आई थी, कितने लोग, लगभग 850 के आसपास जो है नकलची पकड़े गए थे। 850 के आसपास, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या थी उसकी। और लेखपाल में भी आपने देखा है, लेखपाल की नियुक्ति हो गई, तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जुगाड़ से हुए हैं। सभी को पता है, उसमें भी पेपर वायरल हुआ था, उसमें पेपर लीक होता, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन यहां पर पेपर कैंसिल नहीं होता है क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, कभी नहीं मानेंगे। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को पकड़ के छोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत यही है ना कि यहाँ पर कोई मानता नहीं है। बच्चा साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल पढ़ता है, लेकिन कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ता है। वो बच्चा पढ़ता ही रह जाता है। और जो जुगाड़ वाले बच्चे होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके घर के लोगों का जुगाड़ होता है, वो आराम से हो जाते हैं। उनको एक भी दिन पढ़ना नहीं पड़ता है, बस खाली वो वैकेंसी का इंतजार करते हैं। वैकेंसी आता है, खूब पैसा दो, तमाशा देखो, वही वाला हाल है यहाँ पर। तो फिलहाल ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल पर आप नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।